अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। मुर्तसिम की मीरब के लिए मोहब्बत देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मुर्तसिम और मीरब का नाम हीर रांझा ससी पुनु जैसे लोगों में लिखा जाएगा। मरियम की वजह से मीरब मुर्तसिम से नाराज हो चुकी है और मुर्तसिम को ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई। मुर्तसिम मीरब के बगैर नहीं रह सकता, उससे बात करना चाहता है, उसके साथ 2 पल बैठना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मीरब के मिजाज ही नहीं मिलते कि मरियम और अनस के लिए हाँ बोलोगे तभी बात करूंगी। आखिरकार मुर्तसिम हार मान ही जाता है क्योंकि वो मीरब के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो मीरब के सामने जो बार बार अपनी मोहब्बत का इकरार करता है तो आज भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देता है और कहने लगा, तुम्हारे बगैर एक पल भी जीना बहुत मुश्किल है। मुझे तुम्हारी बातें सुनने की आदत पड़ चुकी है, तुमसे बातें करने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए तुम्हारा ये रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं। मीरब खूब जानती है कि मुर्तसिम उसे बेपनाह चाहता है और मुर्तसिम कभी भी मीरब की बेरूही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी बात का तो मीरब फ़ायदा उठाते हुए मरियम के रिश्ते के लिए हाँ करवा ही देती है। आज स्विमिंग पूल के पास रात के वक्त जो बैठी है तो बहुत ही उदास है कि मुर्तसिम आखिर क्यों नहीं मान रहा, और ऐसे में मुर्तसिम भी उसे अपने कमरे में ना पाकर बहुत ही उदास हो जाता है कि उसे मान अपने और मीरब के लिए कॉफ़ी बनाता है और मीरब के पास आकर कहने लगा, तुम अगर नहीं मानोगी तो तुम जानती हो कि मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करना ही पड़ेगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ माँ बेगम को कैसे मनाऊं, क्योंकि कभी भी खानदान से बाहर रिश्ता नहीं किया, ऐसे में उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है। अब मीरब की जो बात मानी गई तो मीरब मुस्कुरा ही पड़ी और मीरब का मुस्कुराना मुर्तसिम को ऐसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की खोई हुई रौनकें फिर से वापस आ गई। अब मीरब कहने लगी, मुर्तसिम खान हो, मैं जानती हूँ कि माँ बेगम को मनाना तुम्हें खूब आता है। मुर्तसिम तो मीरब से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन ये मीरब भी तो आहिस्ता आहिस्ता मुर्तसिम से मोहब्बत करने लगी है। इजहार नहीं करती वो अलग बात है। अब सुबह उठे तो मुर्तसिम जो शीशे के आगे खड़ा तैयार हो रहा है तो यहाँ पर उल्टा मैगजीन पकड़े हुए उसकी तरफ देखती रहती है। जैसे ही मुर्तसिम की नज़र पड़ती है तो जल्दी से मैगजीन पर अपनी नजरें जमा लेती है। मुर्तसिम इस हरकत को खूब नोट करता है, तभी पूछने लगा, मैं तुम्हें अच्छा लगने लगा हूँ क्या? तो मीरा बहुत ही मासूमाना अंदाज में हल्की आवाज़ में कहने लगी, अच्छे का तो पता नहीं, लेकिन अब बुरे नहीं लगते। मुर्तसिम ने यही सुनना था कि खुशी से फूला ना समाया। मीरब के पास आया तो देखा कि मैगजीन उल्टा था, इसलिए उसका मैगजीन सीधा करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब मीरब खुशी खुशी हया के पास भी आती है, जो हया ने उसे खुला चैलेंज दिया था कि मुर्तसिम को मना के देखो, फिर ही समझूंगी कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। अब यहाँ पर आकर हया को बताने लगी कि मैं अपने चैलेंज में कामयाब हो गई। मुर्तसिम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है क्योंकि वो गैर खानदान में शादी करने के लिए मान चुका है। यहाँ पर तो हया बेगम की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं कि मुर्तसिम कैसे मान सकता है, क्या वो मीरब को इतना चाहने लगा है। यहाँ पर हया बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन अब तो माँ बेगम भी परेशान हो गई। जब मुर्तसिम ने माँ बेगम के सामने अनस और मरियम की शादी की बात छेड़ी तो माँ बेगम तो मीरब पर भड़कने लगी कि जब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मेरे बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। माँ बेगम जो मीरब पर और गुस्सा करती उससे पहले ही मुर्तसिम बोल पड़ा, क्योंकि वो मीरब पर उठी हुई कोई उंगली, कोई भी गलत अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कहने लगा, मीरब को कुछ मत कहें, पूछना है तो मरियम से पूछें कि उसने क्या किया, मीरब का इसमें क्या कसूर है। अब माँ बेगम मरियम से पूछने लगी कि तुम वाकई किसी से मोहब्बत करती हो, तो मरियम भी भाई के सामने और माँ बेगम के सामने इतराफ़े मोहब्बत कर ही लेती है। यहाँ पर माँ को बहुत गुस्सा आया तो मरियम को ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया कि तुम अपने ख़ानदान की रवायत कैसे भूल सकती हो। लेकिन ये मोहब्बत है ना, हो गई मरियम से जैसे मुर्तसिम को हुई मीरब से, लेकिन मरियम को इस मोहब्बत के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि मीरब और मुर्तसिम के बहुत ही ज़बरदस्त रोमांटिक सीन्स देखने को मिलेंगे। तो आपको इस एपिसोड का कितनी बेसब्री से इंतज़ार है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।